रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है। और नोट 9 प्रो में नीचे जो SMB वाली चार्जिंग ऐसी आती है वो नहीं आती है, इसमें है। तो ये नोट 9 प्रो मैक्स है। नोट 9 प्रो मैक्स और नोट 9 प्रो दोनों के बोर्ड एक दूसरे को स्वैपिंग को चलते हैं, बट आपको क्रिस्टल भी साथ में चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग दी हुई है। कई बार चल जाता है, कई बार नहीं चलता है, लोगों पे रिस्टार्ट होता है या फिर CPU बूटिंग ऑन नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखना क्रिस्टल का। अब ये बोर्ड कभी चालू हो रहा है, कभी डेड हो रहा है, कभी कैमरे बंद हो जा रहे हैं, अचानक ऑडियो बंद हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है सारे फॉल्ट का मेन सोर्स CPU ही है, क्योंकि कोई भी एक फॉल्ट कंटिन्यू रहता तो GR वगैरह करनी पड़ती। बट इसमें 3-4 कॉमन फॉल्ट, मतलब कॉमन जगह से 3-4 फॉल्ट हो रहे। तो मेन मास्टर CPU ही है, तो उसको ड्राई शोल्ड हुआ है और फ्रेश पीस है। ग्लू भी मैंने ही कटिंग किया हुआ है 260 पे, क्विक 2008 है। स्क्रैपर जो सूटेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत से बंदे 11 नंबर के ब्लेड भी यूज़ करते हैं, हाई होंग टाई की भी ब्लेड यूज़ करते हैं, बट मैं तो कोई भी स्क्रैपर वगैरह चलता है। अब ये CPU क्या बात है, फुटअप हो गया डायरेक्ट, कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है। अगर आपकी स्केल और ग्रिप अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस से वो सब आएगा, स्केल और ग्रिप वो बढ़ा दे तो आपके कोई भी प्रिंट वगैरह कुछ डैमेज नहीं होगे। अब लो मेल्टिंग कर रहा हूँ ओसवर्ल्ड के शोल्डर वायर से, जो कि आजकल बहुत से मार्केट में शोल्डर वायर आ रहे हैं, बट जो जिसे सूटेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। आयरन का टेम्परेचर कम रखा हुआ है मैंने, 300 रखा हुआ है, ताकि मैं जितना हो सके उतना बोर्ड पे लो मेल्टिंग और लो टेम्परेचर पे ही काम करता हूँ। बोर्ड की कंडीशन आपकी बैलेंस गुड रहेगी। अब ड्यूल टोन गुडविक का फ़ायदा ये भी होता है कि आपका ग्लू भी रिमूव हो जाएगा और जो PPD के बॉल्स है अनबैलेंस वो भी पूरे बैलेंस हो जाएंगे। सरफेस पूरी मतलब 0-0 हो जाएगी। कॉर्नर पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, कहीं पे आपका कोई पार्ट वगैरह गुडविक के साथ ना आ जाए, क्योंकि गुडविक पूरा पोर्शन हीट कर देती है। तो कंपोनेंट आपके दोनों साइड टच होने पे साथ में आ जाएगा, तो इसका खास ध्यान रखें। अगर आपका काम हो रहा है इंस्टेंटली तो सीधा बोर्ड को चिल्ड अप कर दे, यानी थिनर वगैरह या फिर इसिक्लिन फाल्कन जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं वो सीधा अप्लाई कर दे, ताकि जितना हो सके उतना बोर्ड फटाफट ठंडा हो जाए। आपको कंटिन्यू बोर्ड पे हीटिंग देते हुए काम नहीं करना है, जितना हो सके उतना बोर्ड को लो टेम्परेचर या फिर लो पे ही काम करे, तो आपको बेटर परफॉर्मिंग मिलेगा। पूरा बोर्ड क्लीन है। अब CPU का टाइम है। CPU को आपको स्टैंड में खाली सपोर्ट के लिए रखना है, आपको उसको लॉक करके पूरा मतलब ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं देना है, क्योंकि आप उसे भी आप हीट करने वाले हो। अगर हीट से कई बार CPU बैंड होता है या फिर ख़त्म ही होता है पूरा CPU, तो ख़ास ध्यान रखें। 11 नंबर की ब्लेड से मैंने ग्लू को रिमूव किया हुआ है। अब यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग सबका होता है। क्विक 2008 अगर आपकी मॉडिफाई है तो आप उसे 300 तक लेके जा सकते हैं, या फिर 350 360। बट अगर किसी की मॉडिफाई नहीं है तो वो अपने हिसाब से कंपनी के बॉल कितने टेम्परेचर पे मतलब लो मेल्टिंग हो रहे वो टेम्परेचर पे वो सूटेबल पे काम करे। अब यहाँ पे मैंने PPD अप्लाई कर दिया ताकि जो कुछ भी मेरे कार्बनिश बॉल है वो भी पूरे शाइनी हो जाए और CPU पूरा वन शॉट में परफेक्टली रिबॉल हो जाए। गुडविक से खाली मैं पेस्ट ही काट रहा हूँ, क्योंकि सारे बॉल्स जो थे वो पूरे शाइनी हो चुके हैं और पूरा CPU क्लियर हो चुका है। क्लियर है पूरा CPU। अब सीधा रिबॉलिंग पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप कैसी मैकेनिक कोई भी PPD यूज़ कर सकते हो, बट उसकी एक्सपायरी एक बार आप चेक कर ले। अगर PPD एक्सपायर है तो यूज़ ना करें उसे। आपका सेट जब आप रिबॉलिंग करके लगा दोगे तो ऑन तो हो जाएगा, बट थोड़े दिनों में रिटर्न आ जाएगा सेट। PPD जितना हो सके उतना वेट रखने की ट्राई करें। ज़्यादा ड्राइनेस पे आपके बॉल जब आप गन पास में लाओगे तो सारे बॉल छूट जाते हैं, या फिर कई बार सारे बॉल बन जाएगी आपके, एक आधा बॉल नहीं बनेगा। वो ड्राई के रीज़न से होता है। जितना हो सके उतना आप उसे वेट रखने की कोशिश करें।
तो आपको अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। क्लियर है CPU। एक बॉल मेरा टच नहीं हो रहा है बोर्ड पे, अरे सॉरी CPU पे। हाँ अब हो गया। थोड़ा चिल्डअप होने के बाद मिनिमम 10 से 12 सेकंड के बाद ही आपको स्टेंसिल से CPU रिमूव करना है। मैक्सिमम आपको 8-9 सेकंड तो रखना ही रखना है। यहाँ पे कई लोग सेफ्टी पर्पस पे भी अब जा सकते हैं। ऐप की जो UFS है उसे आप कॉइन रख दो या फिर हीट सिंक टेप लगा दो। बट अगर आपकी स्किल और ग्रिप अच्छी आ चुकी है बोर्ड के ऊपर विथ फिनिशिंग, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हाथ ही इतना स्टेबल हो गया रहेगा कि आपकी हवा या पेस्ट कुछ भी MMC तक टच भी नहीं होगा, UFS तक। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें बोर्ड पे, और डेड बोर्ड की जगह पे लाइव बोर्ड पे प्रैक्टिस करें। डेड में आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि क्या बूटिंग कर क्या चल रहा है। क्लियर है, सेट ऑन है। अगर आप ये फिनिशिंग के साथ काम करोगे तो आप कस्टमर को वारंटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा रोल जेन्युइनली क्लियर होता है। और अब ये PPD पे डिपेंड होता है कि ये कितने टाइम तक चलेगा। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कोई फॉल्ट वगैरह आपका इसमें कोई नहीं है। कई बार सेट थोड़े दिनों में रिटर्न आता है तो वो सारा का सारा इश्यू PPD का होता है। और फ्लक्स पे भी ध्यान दे थोड़ा, सारे फ्लक्स वेल एंड गुड नहीं होते, उससे भी सेट रिटर्न आने के रीज़न होते। तो एक बार फ्लक्स चेंज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर टच भी चल रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।